बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे भक्तों, गुरु प्रेमियों, आज रामायण पर कुछ चर्चा करेंगे। रामायण वास्तव में एक अद्वितीय ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है कि छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। ये 6 शास्त्र जो हमारे बताए गए महापुरुषों ने जो निर्धारित किए, उनमें से सभी का रस गोस्वामी तुलसीदास जी ने समावेश करके रामायण की रचना की है। तो रामायण का शाब्दिक अर्थ क्या है? रामायण के शाब्दिक अर्थ पर जब हम विचार करते हैं तो राम धन अयन का संधि विच्छेद जब होता है तो संधि विच्छेद में 2 शब्द बनते हैं, राम धन अयन, रामायण। तो राम कहते हैं आत्मा को, राम कहते हैं आत्मा को, और अयन कहते हैं भवन को, मकान को। तो ये रामायण क्या है? ये राम का मकान है। तो राम का मकान कौन सा है? जितने भी प्राणी समुदाय हैं संसार में, ये सब राम के ही मकान है। क्यों? गोस्वामी जी ने कहा कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, और सुनिया चरज न मानिए जिनके विमल विचार। तो राम अनंत हैं, राम की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। तो जब राम अनंत हैं तो उनके गुण भी अनंत। ये 84 लाख योनियों में राम समाया हुआ है। कैसे समाया हुआ है? कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग धूल मन माय, और ऐसे ही घट घट राम है कि दुनिया देखे नाई। हर घट में राम समाया हुआ है, कण कण में, क्षण क्षण में, पल पल में, सभी लोकों में, 14 भुवनों में राम एक समान समाया हुआ है, व्यापक है। तो उसके व्यापकत्व की कोई सीमा नहीं है। क्यों? कि अखंड मंडलाकारम, अखंड है, वो कहीं भी खंडित नहीं होता। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम्
चर प्राणियों में और अचल में, सभी में वो समाया हुआ है, सभी में व्यापक है और अखंड रूप से व्यापक है। तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और वो कैसा है? वो जग में समाया हुआ है, वो तत्प्रोत है। तो व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्य शाश्वतम, वो चैतन्य है, शाश्वत है, फंडामेंटल है। वो फंडामेंटल है, वो शाश्वत है। जब से ये सृष्टि कायम हुई है और इसके पहले से भी। व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वो ऐसा व्यापक तत्व है, वो चेतन है, वही राम है, उसी को आत्मा कहते हैं, जो सब में रम रहा है, सब में रमण कर रहा है। उससे कोई स्थान, कोई देश, कोई समय खाली नहीं। तो ऐसे राम की रामायण है। तो इस हमारे शरीर में, आप सबके शरीरों में, ये जड़ शरीर के साथ में वो चेतन मिला हुआ है और चेतन के द्वारा ही सारे कार्य संसार के हो रहे हैं। तो उसी पे आज थोड़ी सी चर्चा होगी कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं माता पार्वती और भगवान शंकर की वंदना करता हूँ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता समीश्वरम्। तो भगवान शंकर विश्वास हैं और माता पार्वती श्रद्धा। तो बिना और श्रद्धा और विश्वास के रामायण को समझना, राम को समझना संभव नहीं है। या भ्याम बिना न पश्यन्ति, बिना श्रद्धा और विश्वास के जो ईश्वर अपने ही अंदर विद्यमान है, अपने अंदर ओतप्रोत है, वो बिना श्रद्धा और विश्वास के या भ्याम बिना न पश्यन्ति दिखाई नहीं देता, उसका अनुभव नहीं होता। या भ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता, हमारे अंदर अंतर्यामी रूप से जो विद्यमान है उसका ज्ञान नहीं होता। तो वंदे बोधमयम् नित्यम् गुरुं शंकर रूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। अब गुरु की वंदना करते हैं और कहते हैं कि वंदे बोधमयम् नित्यम, जो नित्य है, किसी काल में वो विलुप्त नहीं होते, वो अदृश्य नहीं होते। बोधमयम और ज्ञान स्वरूप है,
वंदे बोधमयम नित्यम, नित्य है, शाश्वत है। गुरुम शंकर रूपिणम, और वो कैसे हैं? वो शंकर का स्वरूप, शिव का स्वरूप है। यमाश्रितो ही, जिनके आश्रित होने से तेरह चंद्रमा भी जिस प्रकार से शंकर पूजित होते हैं, उसी प्रकार से उसकी भी पूजा होती है, उसकी भी आरती होती है। इसी प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा पापी जो भी गुरु की शरण में चला जाता है, परमात्मा की शरण में चला जाता है, उस परम गुरु की शरण में चला जाता है, जो समस्त चराचर का स्वामी है, जिसको परमात्मा कहते हैं, जिसको राम कहते हैं, जो सभी में रमा हुआ है, वो भी संसार में पूजनीय हो जाता है। तो बंदव गुरु पद कंजे, कृपा सिंधु नर रूप हरि। मैं ऐसे अपने गुरु की वंदना करता हूँ जो मनुष्य के रूप में हरि है, परमात्मा है, राम है। तो बंदव गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। जिस प्रकार सूर्य उदय होने से तमाम अंधकार विलीन हो जाता है और चार चतुर्दिश में प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार से ये मोह रूपी अज्ञान गुरु की शरण में जाने से, गुरु के वचन धारण करने से वो मोह रूपी अंधकार विलीन हो जाता है और ज्ञान हो जाता है। तो मैं ऐसे गुरु की वंदना करता हूँ जो मनुष्य के रूप में स्वयं हरि है। अब रामायण का जो सार है, बालकांड में गोस्वामी जी ने शुरू में ही उसको लिख दिया है। परंतु रामायण एक महाकाव्य है और जो गुरुमुख नहीं है, जिसे ज्ञान गुरु के द्वारा प्राप्त नहीं हुआ और आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, इसी शरीर में जिसने परमात्मा का दीदार नहीं किया, वो रामायण को समझ नहीं सकता। रामायण एक महाकाव्य है। रामायण की एक चौपाई महामंत्र है। तो महामंत्र जो है कोड वर्ड हैं, तो कोड वर्ड को कौन समझेगा? जो गुरुमुख होगा, जो उस तत्व को जान गया हो, जो राम को जान गया हो, राम का दर्शन कर चुका हो, वही रामायण को समझने के लिए सक्षम होता है। अन्यथा रामायण तो होती हैं, घर घर होती हैं, अखंड रामायण होती हैं, परंतु अखंड रामायण को कोई जानता नहीं कि अखंड रामायण क्या है। अखंड रामायण को जो जान लेता है और उस अखंड रामायण का जो पाठ करता है, तो वो रामायण के रहस्य को समझ सकता है। अन्यथा उसके नीचे के स्तर का व्यक्ति रामायण के रहस्य को समझ नहीं सकता। तो बालकांड में गोस्वामी जी ने लिख दिया है, क्या लिख दिया है कि श्री गुरु पद नाखे मणि गण ज्योति। श्री गुरु पद नाखे मणि गण ज्योति। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। श्री गुरु चरण पद रज, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु के स्मरण करने मात्र से, गुरु की याद करने मात्र से जो अपने अंदर वो प्रकाश स्वरूप परमात्मा मौजूद है, उसका ज्ञान होने लगता है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। तो वो कैसी दिव्य दृष्टि है कि दलन मोह तम सोच प्रकाशु। और बड़े भागे
उरे आवे जासू। तो वो बड़े भाग्य से किसी के हृदय में प्रकट होती है वो ज्योति, और वो ज्योति कैसी है, वो अलौकिक है, अलौकिक ज्योति है। तो उस अलौकिक ज्योति का जो अपने अंदर दीदार कर लेता है, दर्शन कर लेता है, राम का दर्शन कर लेता है, तो क्या होता है कि श्री गुरु पद नखे मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। तो दलन मोह तम, तो मोह रूपी अंधकार को वो नष्ट कर देती। दलन मोह तम सो प्रकाशु, बड़े भागे उरे आवे जासु। तो उससे क्या होता है, उघराई बिमले बिलोचन ही के, मिटाई दोष दुख भव रजनी के। तो उससे क्या होता है, ये संसार रूपी रात्रि के, ये अज्ञान रूपी रात्रि के जो दोष और दुख हैं, उसके दर्शन से नष्ट हो जाते हैं और वो परम पवित्र हो जाता है। एक बार जो उसका दर्शन कर लेता है, उसे परमात्मा के दर्शन का लाभ मिलता है, और उसकी कैटेगरी क्या हो जाती है, द्विज हो जाती है। तो दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग बुरे आवे जासु। उघर ही विमल बिलोचन ही के, मिटा ही दोष दुख भव रजनी के। तो फिर क्या होता है, जब वो आंख प्राप्त हो जाती है, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, डिवाइन लाइट प्राप्त हो जाती है, तो सूझाई राम चरित्र मणिमान के। तो राम का जो चरित्र रामायण में दिखाया गया, तब उसकी समझ में आती है, तब सुझाई पड़ते हैं, तब समझ में आते हैं। सूझई राम चरित्र मणि मानिक, और गुपुत प्रगट जहां जो जय खानिक। तो रामायण में जहां पर जिस ज्ञान की चर्चा है, वो ज्ञान उसको प्रकट हो जाता है जब उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। कौन सी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, वही दिव्य दृष्टि जो संजय को व्यास जी ने दिया था। महाभारत का युद्ध होते समय धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल युद्ध का बताने के लिए व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दिया था। तो एक स्थान पे बैठ करके युद्ध का पूरा हाल धृतराष्ट्र को सुनाता था, और वही ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। अपने विराट रूप का दर्शन कराया था और सामान्य रूप का भी ज्ञान कराया था। तो वो दिव्य दृष्टि जिसको प्राप्त हो जाती है गुरु कृपा से, गुरु के शरण में जाने से, तो वो दिव्य दृष्टि प्राप्त होने के बाद में रामायण में जो चरित्र राम का बताया गया, आत्मा का जो चरित्र बताया गया, उसका ज्ञान होता है। उसके पहले रामायण के रहस्य को, रामायण के कोड वर्ड को डिकोड करना किसी के लिए संभव नहीं है। तो संक्षेप में हमने ये बताया कि रामायण में गोस्वामी जी ने पहले से ही बता दिया है कि रामायण किसके समझ में आएगी, जिसको वो दिव्य दृष्टि गुरु कृपा से प्राप्त हो जाएगी। तो जब वो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, तो रामायण के एक एक रहस्य, एक एक चौपाई का रहस्य अपने आप खुलने लगता है, और तब परम रामायण का ज्ञान होता है। और वो रामायण अपने अंदर ही, पूरी रामायण भरी है 7 कांडों में, और उसका ज्ञान सने सने होने लगता है। फिर आगे कहते हैं, संक्षेप में बता रहा हूं कि हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुदे मंगल देनी। हरिहर कथा विराजत बेनी,
हरि, विष्णु और हर शंकर। तो विष्णु और शंकर की कथा इस घट में, हर घट में, हर मनुष्य के शरीर में 24 घंटे हो रही है। उस कथा को जो सुनता है, उस कथा को गुरु के द्वारा जान करके उस कथा को जो श्रवण करता है, वो वास्तव में वही रामायण के भावार्थ को समझ सकता है, रामायण की गहराई को समझ सकता है। तो हरिहर कथा विराजति बेनी, इस बेनी में, कौन सी बेनी में? जो इसमें शरीर के अंदर विद्यमान है, 12 अंगुल भीतर और 12 अंगुल बाहर। ये बेनी जो है, ये जो सीढ़ी है, ये जो सेतु है, इस सेतु में जो कथा जो हो रही है, ये कौन सा सेतु है? भगवान राम ने उत्तरकांड में इसका इशारा किया है कि मम कृत सेतु जो दर्शन करई, बिनु प्रयास भव सागर तरई। मम कृत सेतु जो दर्शन करई, बिनु प्रयास भव सागर तरई। तो लंका में उस पार जाने के लिए जो पुल बनाया गया था, वो तो नल नील ने बनाया था। उनको वरदान था कि पत्थर को जो छू लेंगे तो वो बिल्कुल हल्का हो जाएगा। तो वो पुल जो बनाया था, नल और नील ने बनाया था। परंतु भगवान राम कहते हैं कि मेरे द्वारा बनाया गया जो सेतु है, तो वही बेनी है। तो उस बेनी को कहते हैं कि हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुदे मंगल देनी। तो इसमें जो कथा हो रही है, इस कथा को जो सुनता है, वो मुझ मंगल देने वाली कथा है। उस कथा को गुरु के द्वारा जान करके उसको सुनना चाहिए। उसको सुनने से मुझ मंगल प्राप्त होता है। और रामायण का लाउड स्पीकर लगा करके जोर जोर से सुनने से मुझ मंगल किसी को प्राप्त नहीं हो पाता है। उससे इतना अवश्य होता है कि उसका एक माहौल बनता है, वो संदेश जगह जगह जाता है रामायण का। और रामायण का संदेश जाने से संसार में सुख शांति का प्रसार होता है, ये अवश्य होता है। परंतु उसका वास्तविक लाभ तभी मिलता है तो जब इस बेनी के अंदर जो भगवान शंकर और भगवान विष्णु की जो कथा निरंतर 24 घंटे जन्म से और मृत्यु तक होती रहती है, उस कथा को जो सुनता है वही वास्तव में असली श्रोता होता है। तो हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल बेनी देनी। तो बट विश्वास अवचल निज धर्मा, तीरथ राजे प्रयाग तु करुमा। तो इसी घट के अंदर, हर मनुष्य के अंदर, हर देश के अंदर, हर मनुष्य के माता पिता, स्त्री पुरुष, बालक वृद्ध और सारे विश्व के जाने चराचर के जितने भी ये सब देश हैं और तीनों लोक, 14 भुवन, सब में जो है ये कथा व्याप्त है। तो बट विश्वास, उस कथा पर विश्वास करके अचल निज धर्मा। और तुम्हारा निज धर्म क्या है? निज धर्म उसका यही है, हर व्यक्ति का निज धर्म है कि उस कथा को जान करके उस कथा को प्रेम पूर्वक सुने। तो बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज प्रयाग सुकर्मा। तो वो तीर्थ राज हर घट में विद्यमान है। वो तीर्थराज कैसा है? गंगा, जमुना और सरस्वती, 3 गंगा होती है। एक तो वाह गंगा जिसमें लोग स्नान करने जाते हैं, एक घट गंगा
इस शरीर के अंदर भी गंगा है। गुरु के द्वारा उस गंगा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वो कौन सी गंगा है जो इसके अंदर भी, शरीर के अंदर भी बह रही है, और वो कौन सी जमुना है जो इस शरीर के अंदर बह रही है। तो गंगा जमुना दोनों इसी शरीर में बह रही हैं, तो वो कौन सी घट गंगा है? ये बायां स्वर जो है ये गंगा है और दाहिना स्वर जमुना है। तो जब बायां स्वर चलता है तो गंगा बहती है, और जब दायां स्वर चलता है तो जमुना बहती है, और जब दोनों स्वर समान रूप से चलते हैं तो सुषुम्ना बहती है, सरस्वती बहती है। तो ये प्रयागराज सभी के पास में विद्यमान है। ये कैसा प्रयागराज है कि सबहि सुलभ सब दिन सब देता। ये प्रयागराज सभी के पास में सुलभ है, सब देशों में सुलभ है, और सब समय में सुलभ है। वो प्रयागराज जो इलाहाबाद जो नाम बदल करके रखा गया, प्रयागराज रखा गया, तो वहां भी ऐसी कल्पना की गई कि गंगा और जमुना का जहाँ पे मिलन है, वहां पे अज्ञात अव्यक्त रूप से सरस्वती का भी संगम है। या ये कह दो कि इलाहाबाद कभी सरस्वती का केंद्र था, विद्या का केंद्र था, और आज भी है। तो वो सरस्वती का केंद्र जो है उसको प्रयागराज की संज्ञा दे दी गई, और वहां पे बड़े बड़े ऋषि मुनि पुरातन काल में आते थे और कल्पवास करते थे। तो ऋषियों के प्रवास के कारण वो भूमि इतनी पवित्र हो गई है कि उसका इतना बड़ा महत्व हो गया है, उसको प्रयागराज नामकरण कर दिया गया। तो सब वही वो प्रयागराज कैसा है जिसकी रामायण में चर्चा है। रामायण तो ये कहती है कि सब ही सुलभ सब दिन सब देसा। इसके पहले क्या कहा कि बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज प्रयाग सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। तो इस प्रयागराज में जो अपने अंदर मौजूद है, सभी के अंदर मौजूद है और सब देशों में मौजूद है, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। सब देशों में और सब दिन में जो सुलभ है, और सब ही सबको सभी को सुलभ है, एक को नहीं सभी को सुलभ है, परंतु उसकी जानकारी नहीं है। तो सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, और सेवत सादर समन कलेसा। तो इस प्रयागराज में स्नान करने से क्लेशों का शमन होता है, दुख का निवारण होता है, और उस जल में स्नान करने से तो शरीर की शुद्धि अवश्य हो जाती है, परंतु मन की शुद्धि नहीं हो पाती। और जब तक मन की शुद्धि नहीं होती तो तन की शुद्धि का कोई मूल्य नहीं होता। तो सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। तो क्लेशों को नष्ट करने के लिए, दुखों का नाश करने के लिए, इस संसार रूपी सागर में दुख ही दुख भरा हुआ है, यही भवसागर। इस भवसागर में क्या क्या है, कितने समुद्र हैं? काम का समुद्र, क्रोध का समुद्र, लोभ का समुद्र, मोह का समुद्र, अहंकार का समुद्र, राग का समुद्र, द्वेष का समुद्र, तृष्णा का समुद्र, कितने सागर इसमें भरे हैं, ये विषय और विकारों के। तो ये सागर कैसे पार करेंगे? इस सागर को पार करने के लिए एक ही सूत्र भगवान राम ने बताया उत्तर कांड में कि मम कृत से तुझ दर्शन करई, बिनु प्रयास भव सागर तरई। तो वो सेतु कौन सा है? ये 12 अंगुल श्वास हमारी अंदर जो जाती है और 12 अंगुल बाहर जाती है, इसी का सेतु है, यही सेतु है। ये इस पार एक संसार है और उस पार परमात्मा है। तो ये सेतु में जो गमन करता है, आता है, जाता है, ये श्वास का ध्यान करता है, श्वास के द्वारा जो भजन करता है, गुरु के बताए हुए उपदेश के अनुसार जो इस श्वास का संग करता है, तो इस ईश्वर के संग करने से वो इस संसार के भवसागर को पार कर सकता है। इसी पुल पर चढ़ करके, इसी पुल पर श्वासा का ध्यान। तो श्वासा सुमिरन घट बिसे, दीना सिरजनहार।
ताही से मन लग रहा, कहाँ कबीर विचार है। तो श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा श्वास नहीं खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। तो ये 12 अंगुल बाहर और 12 अंगुल भीतर, ये जो सेतु बना हुआ है, इस सेतु में ये श्वास की रेलगाड़ी 24 घंटे जन्म से चल रही है और मृत्यु तक ऐसे ही चलती रहेगी। और जिस दिन ये श्वास का आवागमन इस शरीर में बंद हो जाएगा, उसी दिन इस शरीर का कार्य व्यवहार सब बंद हो जाएगा। इसी को श्री कहते हैं। इस शरीर में उसी श्री की शोभा है। तो उसी के लिए कहा गया कि इसमें गंगा, जमुना और सरस्वती, ईरा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 जो मुख्य नाड़ियां हैं, इनके द्वारा जो भजन किया जाता है, यही प्रयागराज है। इस प्रयागराज में स्नान करने पे सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवट सादर समन कलेसा। तो ये कैसा है? तो अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, ये ऐसा है, अकथ है। ये वाणी का विषय नहीं है, इसकी महिमा वाणी के द्वारा नहीं गाई जा सकती। ये वर्णातीत है, ये शब्दातीत है। तो सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। अकथ, ये अकथ है। अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, और देई सद्य फल प्रगट प्रभाव है। तो ये तत्काल फल देने वाला। अभी हमने भजन किया, अभी हम इस पार से उस पार गए, इस सेतु पर चल करके, तो अभी हमको उसका अनुभव हो गया। हमने जान लिया कि संसार कितना दुखमय है और परमात्मा कितना सुखमय है। इस देश से उस देश में जैसे ही छलांग लगाई, इस पिंड से जैसे ही ब्रह्मांड में छलांग लगाई, वैसे ही हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, उस आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। तो उसका फल तत्काल मिलता है। ये नहीं कि इस जन्म में हम भजन करेंगे तो अगले जन्म में हमारा जो है मुक्ति होगी, अगले जन्म में हमको इसका मोक्ष मिलेगा। तो सुनि समुझहि जन मुदित मन। तो जो लोग इसको जान जाते हैं गुरु के माध्यम से, सुनि समुझहि जन और मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। तो प्रेम पूर्वक जो इसमें मज्जन करते हैं, स्नान करते हैं, मज्जहि अति अनुराग। तो लहाई चारि फल अछत तनु और साधु समाज प्रयाग। तो ये कहाँ प्रयागराज मिलेगा? साधुओं से मिलेगा, संतों से मिलेगा, महात्माओं से मिलेगा, महापुरुषों से मिलेगा। इस प्रयागराज की जानकारी करके इसमें स्नान करने से सुन समिझहि जन मुदित मन और मज्जहि अति अनुराग। प्रेम पूर्वक जो इसमें स्नान करते हैं, मज्जन करते हैं, तो लहाई चारि फल अछत तनु। इस शरीर के रहते हुए ही 4 प्रकार के फल प्राप्त कर लेते हैं। 4 प्रकार के फल क्या हैं? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो ये चारों प्रकार के जब फल प्राप्त हो जाते हैं, तो जीव का जन्म लेने का सबसे बड़ा पुरुषार्थ संसार में यही होता है। तो इस पुरुषार्थ को प्राप्त करके, ये चारों प्रकार के फल प्राप्त करके इसी जन्म में वो मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष को उपलब्ध हो जाते हैं। तो लहाई चारि फल अछत तनु। इस शरीर की क्षति होने के पूर्व ही, इसके मरने के पूर्व ही, इसके विनष्ट होने के पूर्व ही वो अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो मज्जन फल पेखिए तत्काला। फिर आगे गोस्वामी जी क्या कहते हैं? इतना ही नहीं है कि मज्जन फल पेखिए तत्काला, काकहूँ पिक बकहूँ मराला। इसके मज्जन करने का, इसमें स्नान करने का फल, इस प्रयागराज में स्नान करने का फल क्या है? मज्जन फल पेखिए तत्काला, एट द वेरी टाइम, उसी समय उसका फल प्राप्त होता है। हमने उसमें स्नान किया और हमको वो तत्काल प्राप्त हो गया। इससे सुगम और इससे सरल साधन
कोई नहीं है कि सरल सुगम मार्ग यह भाई, और को असमूल न जाई सुहाई। गोस्वामी जी कहते हैं इतना सरल मार्ग है, ये पुल अपने अंदर मौजूद है, ये प्रयागराज अपने अंदर मौजूद है, और इस प्रयागराज में और इस पुल पे चल करके जो उसको नहीं जानता, जो इसमें स्नान नहीं करता और जो इसको नहीं जानता, वो नराधम इस संसार सागर से पार नहीं हो सकता। तो मज्जन फल पेखिय तत्काला, प्रमाण क्या है? काक हो पिक बकऊ मराला। कौवा कोयल हो जाता है और बगुला हंस हो जाता है। कौवा जो भिष्टा खाने वाला होता है, जिसकी वाणी बड़ी कर्कशा होती है, वो कोयल हो जाता है। वो कोयल की बोली बोलने लगता है, प्रिय बोली बोलने लगता है। और क्या होता है? बकऊ मराला, बगुला जो मछली खाता है वो हंस हो जाता है। उसे नीर चीर का विवेक हो जाता है, उसको ज्ञान प्राप्त होता है। वो दूध और पानी को अलग कर देता है, दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, जल को छोड़ देता है। तो इससे बड़ा ज्ञान, इससे सरल और सुगम साधन इस संसार से, भवसागर से पार करने के लिए गोस्वामी जी ने रामायण के शुरू में ही इसका उदाहरण दे दिया है। और इसको संतों के द्वारा ही जानकारी होती है। संतों की खोज करके इसको जो है प्रैक्टिकल रूप से जान करके जो इस प्रयागराज में स्नान करता है वो बड़ा भाग्यवान। तो इस प्रकार से ऐसे भाग्यवान प्राणी संसार में बिरले होते हैं, और जो संतों के सानिध्य में जा करके और इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और इस ज्ञान को प्राप्त करके अपने जन्म का जो मुख्य उद्देश्य था, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, तो अपने जन्म को सफल कर लेते हैं। और जिन्हें ये संयोग नहीं प्राप्त होता उनको प्रयास करना चाहिए, ये सत्संग सुन करके उन्हें संतों की तलाश करना चाहिए, और तलाश करने के बाद में उनसे मिल करके इस प्रयागराज की जानकारी करके, इसका ज्ञान प्राप्त करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।